तो हेलो मेरे एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स। अभी आप सबके सामने खुशी से ज़्यादा टेंशन का माहौल है। 4 साल, अनगिनत यादें, हजारों असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल, थ्योरी एग्जाम, मिड एग्जाम और फाइनली डिग्री आपके हाथ में आ गई है या बहुत जल्द आने वाली है। अब खुशी होनी चाहिए पर एक टेंशन भी हो रही है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला जो कि अब आगे के आपके 10, 20, 50 साल और आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपकी जो संतान होगी, उनके तक रास्ते डिसाइड करेगा। वो सवाल आपके सामने खड़ा हो गया है कि अब क्या करें। और इसका जो सही जवाब है वो सिर्फ आपके पास है, वो ना मेरे पास है ना किसी और के पास। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं और किसी को पूछ के या सिर्फ एक इंस्टाग्राम की शॉर्ट रील देख के, वहाँ की इंस्टाग्राम की जो फेक सक्सेस है उसको देख के अगर आप अपने आप को कम आंक रहे हैं और कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेट हो रहे हैं और ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लोगों से पीछे रह गया, या फिर दूसरी ही बात आप किसी और से पूछ के अपने दोस्तों की देखा देखी या जहां पे भीड़ जा रही है वो अगर आप कर रहे हैं, आपका विजन अगर क्लियर नहीं है, आपका गोल क्लियर नहीं है कि आप अपने आप को अगले 2-5 साल में कहां देखना चाहते हैं, तो फिर मैं कह रहा हूं रुक जाइए। रुक जाइए और एक बार शांति से अपने आप से पूछिए। देखो, अगर मैं हूं या मेरी जगह कोई भी अदर एजुकेटर हो या आपका कोई रिश्तेदार हो, अगर आपको वो डायरेक्ट ऐसे कह रहा है कि आपको एमएससी करना चाहिए, यस और नो में अगर वो जवाब दे रहा है, चाहे वो एमएससी हो, हायर एजुकेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति आपको गलत जवाब दे रहा है और आप गलत दिशा में हैं। क्योंकि निर्णय, डिसीजन जो होता है ना, वो जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और आपको बताऊं, आपकी लाइफ में डिसीजन कितना इंपॉर्टेंस है। अगर एक बहुत होनहार, बहुत काबिलियत वाला, बहुत ब्रिलियंट बच्चा अगर पीक टाइम पे, ये आपके जीवन का पीक टाइम है, पीक टाइम पे अगर एक गलत डिसीजन ले लेता है ना, तो उसकी लाइफ पूरी बेपटरी हो जाती है। और एक एवरेज बच्चा, एक मिडिल क्लास बच्चा, एक स्टडी के अंदर भी एवरेज बच्चा जो ज़्यादा होनहार नहीं है, ज़्यादा टॉपर नहीं है, ठीक ठाक जगह से डिग्री की है, पर पीक टाइम पे अगर एक डिसीजन सही ले लेता ना, तो उसके आने वाले 10-20 साल बिल्कुल पटरी पे चले जाते हैं। तो डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण। अब डिसीजन कैसे ले, क्योंकि आज के टाइम में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है ना, कंपटीशन जो है ना, एमएससी में एंट्रेंस में एडमिशन लेने का कंपटीशन उतना नहीं है, नौकरी लगने के लिए उतना कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन है जो हजारों लोग आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनमें से सही इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट करना। सबसे पहले अपने आप के लिए एक सही मेंटर सेलेक्ट करना, और आपके अपने लिए आपसे बेटर मेंटर कोई नहीं हो सकता। आज की वीडियो में मैं बहुत सारे बच्चों के काफ़ी क्वेश्चंस थे वो सारे क्लियर करूंगा। और बीएससी कंप्लीट हो गई है तो बच्चों के क्वेश्चंस है कि एमएससी करूं या नहीं करूं। एक चीज़ बताऊं, हर बच्चे की सक्सेस के पीछे एमएससी, जरूरी नहीं कि वो एमएससी करे तो ही सक्सेस हो, या जरूरी नहीं कि एमएससी नहीं करे तो वो सक्सेस ही नहीं हो। काफ़ी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट से करूं या प्राइवेट ठीक रहेगा, या फिर यूपी से ऐसे मथुरा से ऐसे प्राइवेट कॉलेज से कर लूँ जहाँ जाना ही नहीं पड़ेगा, या किसी एफिलेटेड कॉलेज से कर लूँ, एडमिशन कैसे होगा, एमएससी के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं और बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, और एमएससी के बाद में मैं क्या क्या कर सकता हूं। अगर ये सारे आपके सवाल हैं तो कुछ सवाल मेरे आपसे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो 90% आपके जो आपने जो एम बनाए हैं, जो गोल बनाए, उनको शॉर्ट लिस्टेड कर देगा। आपको किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, निर्णय आपको अपने आप लेना है। कोई भी डिसीजन लेने के लिए 2 चीजें जरूरी होती है। पहली चीज होती है इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं। जिस चीज के बारे में आप निर्णय लेने हैं उसके बारे में सही गलत, पॉजिटिव नेगेटिव सारे पॉइंट्स, वो मैं आज आपके सामने रखूंगा। दूसरी चीज होती है सिचुएशन, परिस्थिति। एक बंदा है जिसके लिए एमएससी बहुत अच्छी है इस टाइम, एक बंदा है जिसके लिए एमएससी इस टाइम बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। उसकी परिस्थिति पे भी डिपेंड करता है। फैसला हमेशा देखा देखी में नहीं लेना चाहिए। तो कोई भी निर्णय या डिसीजन लेने के लिए 2 चीजें महत्वपूर्ण होती है। पहली होती है इन्फॉर्मेशन, जो मैं अभी आपको सारी दूंगा। दूसरी है सिचुएशन, परिस्थितियां। आपकी परिस्थितियां कैसी है, आपसे बेटर उनको कोई नहीं समझ सकता। तो किसी की, प्लीज फिर से कह रहा हूं, आप बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल की डिग्री करके आ गए, अभी तक आपका ये विजन क्लियर नहीं है। 90% बच्चों का कि उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर क्यों करी थी नहीं पता उन्हें। अगर उन्हें ये पता होता कि उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर क्यों करी थी, तो उनको आज ये नहीं पूछना पड़ता कि मैं एमएससी करूं या प्राइवेट जॉब करूं या सरकारी जॉब करूं, एमएससी कहां से करूं, कैसे करूं। आज की वीडियो में सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा और एक क्लियर विजन आपको मैं दूंगा। शॉर्ट लिस्टेड आप अपने आप कर पाएंगे। परिस्थितियां आपके सामने हैं आपकी, और इंफॉर्मेशंस में देने वाला हूं। चलो बात करते हैं इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए। चलो, आपके काफी क्वेश्चंस होंगे आज के वीडियो में और मैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री हो गई है, अब क्या करें।
मेजर 3 ऑप्शन रहते हैं अपने पास, मेजर 3 ऑप्शन रहते हैं। पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है हायर एजुकेशन का। बेटा क्या होता है हायर एजुकेशन? और हायर एजुकेशन हर बच्चे के लिए जरूरी भी नहीं है और हर सक्सेस के लिए जरूरी भी नहीं है। पहली चीज, किसी बच्चे के मन में ये आ रहा हो कि मैं एमएससी में एडमिशन नहीं ले सकता, मेरी परिस्थितियां ऐसी है, तो ऐसा नहीं कि वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बच्चा एक्चुअल में हो क्या रहा है प्रेजेंट में, जो लोग हैं जिनको सामने आके समझाना चाहिए, सही चीजें बताना चाहिए ना, वो लोग क्लियर डायरेक्शन की बजाय बच्चे को कंफ्यूज कर रहे हैं। किसके लिए? अपने फायदे के लिए। एक माहौल क्रिएट करते हैं कि इमरजेंसी क्रिएट करते हैं। वो कभी भी सही डायरेक्शन नहीं देंगे, वो वही डायरेक्शन देंगे जिसमें उसका फायदा है। पर आज का वीडियो बिल्कुल निष्पक्ष है, इसमें फायदा किसी के ना होगा, बस आप शॉर्ट लिस्टेड कर पाओगे कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। देखो बीएससी एग्रीकल्चर हो गई, कोई बात नहीं, कहाँ से करके आए, किसके थ्रू किया, सही डिसीजन था गलत डिसीजन था, पर अब बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है। अब आप सब 25 साल के हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि अब 2-5 साल आप और मजे मार सकते हैं, घर वालों से पैसे ले सकते हैं, नहीं, आपको बहुत सोच समझ के, और एक बार सोच के देखो आज की तारीख में आप में से कितने बच्चे हैं जो एमएससी कहीं से भी करेंगे, सरकारी प्राइवेट से अपनी फीस खुद भर सकते हैं। भर सकते हो क्या? अगर ऐसी कोई स्किल इंप्रूव करी है, नहीं करी है, तो आप सोच सकते हो कि आप कहाँ पे हो। ठीक है, तो अभी आप इतने बड़े हो गए हो, अब आपको डिसीजन बहुत पीक टाइम पे है, आपको लेना ही पड़ेगा। देखो बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गई, आपके पास 3 मेजर क्या बचते हैं, रास्ते बचते हैं। कहाँ जाना है वो आपका डिसीजन रहेगा, मैं आपको बताऊं क्या क्या बचता है। पहला ही जो बचता है आपका हायर एजुकेशन का, उच्च शिक्षा, जिसको मैं कह सकता हूं क्या, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। और हायर एजुकेशन में 2 ऑप्शन आते हैं बेटा, मैं पूरी चीज क्लियर करूंगा अभी इसी बार, पूरे एग्जामों को भी मैं टारगेट करने वाला हूं, इवन सरकारी और प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप्स को भी मैं टारगेट कर। हायर एजुकेशन में 2 चीज आती है, पहली आती है मास्टर्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है, एमएससी जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड जो आती है अपनी, वो आती है क्या, एमबीए, एमबीए। ठीक है, एमबीए आता है, बिजनेस मैनेजमेंट की जो डिग्री है वो दोनों ही आती है। अब यहाँ से अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो आपकी एमएससी है इसमें अब आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। पर मैं ये कहूँगा जो बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर करके आया है और जेन्युइनली मतलब अंदर से उसकी इच्छा है, उसका पढ़ने में इंटरेस्ट है, उसको आगे पढ़ना है, पीएचडी तक जाना है, रिसर्च में जाना है, तो उसके लिए क्या क्या रास्ते हैं। और एमबीए कौन कर सकता है? देखो एमबीए के लिए भी एग्जाम्स लगते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, जिसको अपन बोलते हैं प्रवेश परीक्षा। क्या बोलते हैं? प्रवेश परीक्षा। कौन कौन सी लगती है मैं सारी बात करूंगा। अगर आप बिना प्रवेश परीक्षा के कहीं से एमबीए करने का सोच रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप मना कर दीजिए। पहली चीज एमबीए को यहीं हटा देते हैं। एमबीए वही करेगा जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इसकी जो एजुकेशन है वो बहुत महंगी कॉस्टली है। सरकारी कॉलेजों की फीस भी 1.5 लाख रुपए है, तो आप सोच लीजिए प्राइवेट की कितनी होगी। तो जो बंदा पीछे से फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है वो एमबीए की तरफ जा सकता है, पहले पॉइंट तो ये आता है। दूसरा, जो बंदा पूरा प्राइवेट पे डोमेन रहना चाहता है कि मेरे को तो प्राइवेट सेक्टर में ही कुछ अपना करना है, खुद का कुछ मैनेजमेंट सीखना है या किसी बड़ी कंपनी में कोई अच्छा पैकेज लेना, देन एमबीए इज द बेस्ट ऑप्शन। एमबीए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये यहाँ से एमबीए का क्लियर हो गया। एमबीए के लिए कुछ एग्जाम्स भी लगते हैं, उनके बारे में मैं बता देता हूँ, यहीं के यहीं क्लियर कर लेते हैं अपन कि एमबीए के लिए क्या क्या है। चलो, तो एमबीए जो आपका है उसके लिए केट का, सीमेट का, कौन कौन से पेपर लगते हैं आपके? केट का एग्जाम लगता है, सीमेट का पेपर लगता है। ठीक है, और भी इसके पेपर होते हैं आपके, हैदराबाद वाली हो गई, जयपुर की होगी, नार्म हो गया, मैनेज हो गया, इन सब के लिए ये होती है और अच्छी अच्छी कंपनियों में। इसके लिए और कौन से? ये 2 तो मेजर पेपर लगते हैं अपने आईसीआर के थ्रू भी आप इसमें ले सकते हो, CUET पीजी एग्जाम जो लगता है उसके थ्रू भी आप 4 एग्जाम के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। तो एमबीए। अब बात आती है एमएससी पे, जो कि मेजर बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि एमएससी। अब एमएससी में आते हैं आपके पास ऑप्शन क्या क्या रहते हैं। देखो बच्चों के जो कंफ्यूजन से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं मेरे क्वेश्चन कुछ बता रहा हूँ। ठीक है भाई, बच्चे अपने आप से एक प्रश्न करना कि आपका अपने आप को लेके क्या गोल है जीवन में, आपका विजन क्या है। मतलब बीएससी तो कर ली, यहाँ तक नहीं पता था, पर एमएससी क्यों करनी है? पहला सवाल ये करना शांति से अपने आप से। दूसरा ये करना कि आपका मन है आगे की पढ़ाई के लिए या फिर आप ऐसे देखा देखी में कर रहे हैं या आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 2 प्रश्न करना। अब मेरे कुछ प्रश्न हैं आपसे कि अगर आप एमएससी नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास बेटर ऑप्शन क्या है, यह पूछना अपने आप से। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अगर आप बेटा एमएससी नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं, आपके पास बेटर ऑप्शन कौन सा है, कमेंट कीजिए आप, मैं उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा।
ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब बात करते हैं, मैंने इसका बता दिया, अब एमएससी की बात करते हैं कि एमएससी के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, सब्जेक्ट कौन सा बेस्ट है, कहाँ से करूँ, क्या करूँ, वो सारी चीज़ें बाद में हैं। एमएससी वही बच्चे करें जिनका हकीकत में पढ़ने का बहुत मन है और आगे वो पढ़ना चाहते हैं। सही बात बता रहा हूँ, जिसमें पेशेंस है, जिसमें जेन्युइनली पढ़ने का ललक है, वो बच्चे ही करें। अगर सिर्फ डिग्री चाहिए आपको पहले ही क्वेश्चन करना पड़ेगा कि एमएससी क्यों कर रहे हैं, पीएचडी करनी है, रिसर्च में जाना है, या सिर्फ डिग्री चाहिए। तो देखो, सिर्फ डिग्री चाहिए, जो एवरेज बच्चे हैं, जो टॉप के बच्चे हैं ना, वो इसमें जाएंगे आपके जेआरएफ में। ठीक है, जो एवरेज बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, CUET PG जो कि लग चुका है, CUT PG, या फिर जो स्टेट एंट्रेंस होते हैं, जैसे राजस्थान का हमारे प्री पीजी होता है, ये देंगे। ये कौन से देंगे, जो अपने एक मिडल बच्चे हैं, वो जो बहुत टॉप के हैं, वो AIEE जो है, ICAR का NTA जो करवाती है, इसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी फॉर्म भर रहे हैं इसके, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी, इस वीडियो को देखना। तीसरा जो ऑप्शन होता है इसका, ये खुद करवाती है यूनिवर्सिटियां, जैसे आपके GBPUT हो गई, ठीक है, आपकी हेमवंती नंदन बहुगुणा हो गई, HNBGU हो गई, आपका जो शेर कश्मीर हो गया। पहले नागालैंड वाली भी लेती थी, अभी नागालैंड वाली ने सेल्फ जो एंट्रेंस है वो बंद करवा दिया। इसके अलावा MP की हो गई, जैसे राजमाता हो गई, JNKV हो गई, RVSKV ग्वालियर हो गई, ठीक है, जबलपुर हो गई। ये खुद के भी पेपर के थ्रू एडमिशन लेती है, कुछ कॉलेजेस ऐसी हैं जो खुद के पेपर के थ्रू भी एडमिशन लेती हैं। तो सीधी सी बात ये हुई कि MSc में घुसने के लिए 3 रास्ते हो गए। पहला हो गया प्री PG, जिसके फॉर्म अभी भर रहे हैं, प्री PG एंट्रेंस एग्जाम है राजस्थान स्टेट का। लास्ट जो तारीख है इसकी 17 तारीख है, परसों के दिन है, 17 तारीख है, 17 मई तारीख है इसकी, 21 जून का इसका पेपर है। दूसरा है अपना ICAR, जो टॉप के बच्चे हैं इसमें जाएंगे। इसमें स्कॉलर, नॉन स्कॉलर होते हैं। जो नॉन स्कॉलर हैं उनको 5,000 अप्रोक्स पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है। जो स्कॉलर्स होते हैं उनको अप्रोक्स 14 से 15,000 रुपये पर मंथ उनको स्कॉलरशिप मिलती है, अगर वो होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होते हैं, किसी और स्टेट में, होम स्टेट में नहीं होते हैं। जैसे राजस्थान का बच्चा है, उत्तराखंड, ग्वालियर, MP, UP, कहीं पे भी वो पढ़ रहा है, हरियाणा, पंजाब, कहीं से भी, दिल्ली, तो उसको स्कॉलर है या नॉन स्कॉलर है उसके हिसाब से स्कॉलरशिप मिलती है। इसके फॉर्म भी अभी चालू है, इसका भी नोटिस में बताऊंगा। अब इनमें से भी कुछ यूनिवर्सिटीज के फॉर्म चालू है, वो भी मैं नोटिस बताऊंगा। 3 रास्ते हो गए MSc में घुसने के। पर सब्जेक्ट कौन सा चूज करूं, क्या करूं, वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। पर पहले अपने आप का, अगर आपका रियली में इंटरेस्ट है पढ़ाई में आगे, सिर्फ अगर आपको डिग्री ही चाहिए कि बस मेरे को तो डिग्री चाहिए, मेरे को कॉलेज नहीं जाना, मैं पार्ट टाइम काम करूंगा, या मेरे को फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, तो फिर मैं ये कह रहा हूँ किसी भी राजस्थान में या किसी भी UGC मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज से आप कर लेना, आपकी डिग्री कहीं पे भी नहीं अटकेगी। अगर आपको PhD करने का मन नहीं है, रिसर्च में जाने का मन नहीं है, आगे एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग करने का मन नहीं है, तो फिर आप समय और चीज़ें वेस्ट मत करना। पर अगर आपका स्ट्रांगली बिल्कुल गोल क्लियर है कि मेरे को रिसर्च में जाना है, मेरे को ये चीज़ें करनी है, देन आप जाइए यहाँ पे MSc करियर, वो भी टॉप क्वालिटी कैंपस से कीजिए। टॉप क्वालिटी कैंपस में घुसने के 2 रास्ते होते हैं। पहला है NTA, जो करवाता है अपना JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। AIEE जो एग्जाम है उसकी मैं अभी सारी डिटेल्स दूंगा आपको। तीसरा रास्ता है CUET, जो कि हो चुका है। इसके अलावा रास्ता बचता है स्टेट एंट्रेंस, आप किसी भी एंट्रेंस स्टेट से हो वो। और एक रास्ता बचता है पर्सनल यूनिवर्सिटीज़ का, तो वो भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो खुद का पेपर करवाती है बच्चों को MSc में एडमिशन के लिए। चलो, यहाँ तक ये सारी चीज़ें अपनी क्लियर हो गई, आगे चलते हैं इसमें। देखो, अभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट क्या फील कर रहा है, एक तो वो फील कर रहा है फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वो क्या कर रहा है, किसी की देखा देखी में। भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जाम या एक परीक्षा या एक डिग्री आपके लिए सफिशिएंट नहीं है लाइफ टाइम के लिए। आप में जो पोटेंशियल है, खुद की शक्तियों को पहचानो, दूसरे की देखा देखी मत करो, अपनी आपकी शक्तियों को पहचानो। बेटा, आप में बहुत अलग चीजें हैं। जरूरी नहीं एक बंदा है जो MSc करके सक्सेस हो रहा है आप भी MSc करके सक्सेस हो, जरूरी नहीं एक बंदा गवर्नमेंट ऑफिसर बन के सक्सेस हो रहा है, खुश है तो आप भी हो। हर आदमी की अलग अलग परिस्थितियां और हर आदमी में अलग अलग एबिलिटी, कैपेसिटी, शक्तियां पाई जाती है। आप अपने उस शक्ति को पहचानो कि मेरा किस में इंटरेस्ट है। रिस्क लेने से डरता है। आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, एक नौकरी के पीछे पागल हो तो नौकरी के पीछे ही पागल है, एक कोचिंग के पीछे पागल है, एक इंसान के पीछे पागल हो तो उसके पीछे पागल है। क्यों? वो नहीं मिला तो उसको लगता है सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं है मेरी जान, जिंदगी में कभी भी सब खत्म नहीं होता है। बस आपको अपने पोटेंशियल को पहचानना है और पोटेंशियल के अनुसार नई नई चीजें ट्राई करते रहना है। एक चीज पे डिपेंड नहीं होना है। एक चीज पे डिपेंड होना है तो इतना होना है कि वो चीज पालो आप। अगर नहीं भी पाओ तो ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में चले गए, खत्म हो गई लाइफ में, तो सुपरवाइजर बना ही नहीं, मेरा तो MSc में हुआ ही नहीं, मैं तो खत्म हो गया। नहीं,
आप रिस्क लो, नई चीजें ट्राई करो, अपने पोटेंशियल को पहचानो, आप बहुत बेटर करने आए हो लाइफ में। ये डिग्री कमजोर डिग्री नहीं है। तो ये तो बात हो गई एमएससी की। फैमिली प्रेशर भी काफी है कि 4 साल से बाहर रह रहा है, पैसे ले रहा है, अब क्या करना है, लेता ही रहेगा क्या, प्राइवेट से करवाएं क्या, काफी चीजें हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस काफी है एग्रीकल्चर में। सारे मेरे जैसे बच्चे हैं बिल्कुल मिडिल क्लास परिवार से, ना तो वो भूखे रह सकते, ना वो अच्छा खा सकते, ना आगे से बार बार पैसे मांग सकते। तो काफ़ी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें सोच समझ के, परिस्थिति आपकी आप समझते हो, इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। इसके बाद में जॉब की टेंशन है। तो देखो, जिनको अभी के अभी नीड है कि फाइनेंशियली उनको अपनी फैमिली के बिहाफ स्ट्रांगली खड़े होना है, उनका साथ देना है, तो आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी आपका परिवार होना चाहिए। और परिवार को सपोर्ट करने के लिए जो करना पड़े वो करो। एमएससी चाहे 1 साल बाद करना, जहाँ नौकरी जैसी भी सिचुएशन है वैसी। अभी मैं सरकारी नौकरी पे भी जाऊंगा, पहले मैं अभी हायर एजुकेशन के बारे में मैंने बताया आपको, ठीक है। सेल्फ डाउट है कि यार मैं चाहता क्या हूँ अपने आप से, किसी और से पूछ रहे, मामा का लड़का IRI में, उससे पूछ रहे कि मैं क्या करूँ, वो बताएगा। भाई उसकी परिस्थितियां अलग थी, उसका इंटरेस्ट अलग था, वो जीवन में अलग विजन लेके चल रहा है, तुम सेम थोड़ी हो। अगर तुम्हें लगता है ना भीड़ के साथ तुम सक्सेस हो जाओगे, बेटा ऐसा नहीं है। आप बहुत मतलब ऐसी जगह जाके खड़े हो जाओगे कि आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो दोस्तों को देख के ही एमएससी में एडमिशन ले रहे हैं। कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिना कुछ प्लान किए ही कंपटीशन में कूद रहे। किसी ने कह दिया एफएसओ की भर्ती आ रही तो एफएसओ के पीछे लगे, किसी ने कह दिया सुपरवाइजर की आएगी, अभी आंसर किया है, उसके पीछे लगे। भाई पढ़ना अच्छी बात है, पर एक विजन, क्लियर विजन लेके चलो ना बेटा, क्लियर विजन लेके चलो आप, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बिना प्लान के अगर आप कंपटीशन में कूदोगे 3-4 साल, वहां आप टाइम, मनी, फीलिंग्स, इमोशन, हर चीज, एनर्जी वेस्ट करोगे, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना लेवल का है। जो भी करना है बिल्कुल एक क्लियर सटीक एक डायरेक्शन, दिशा के साथ करो। डायरेक्शन क्लियर नहीं होना, अभी तक भी बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, अभी इस वीडियो के एंड तक मैं सारे क्लियर कर दूंगा। इसके बाद में बात करते हैं डिग्री के बाद में मेन 3 डायरेक्शंस कौन कौन सी है। हायर एजुकेशन है, उसके बारे में मैंने बात कर ली कि क्या क्या है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट जॉब्स की, ठीक है। हायर एजुकेशन में मैंने एमएससी और एमबीए दोनों के बारे में बता दिया बेटा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। प्राइवेट से कौन कर सकता है, जिसको सिर्फ डिग्री चाहिए, तो फिर वो किसी भी प्राइवेट से कर लेना जहां आना जाना सस्ता पड़े, फीस कम हो। और सरकारी से कौन कर सकता है, सरकारी में जिसको रिसर्च में जाना है, टॉप का बंदा है, जेआरएफ के थ्रू जाइए, ठीक है, प्री पीजी के थ्रू जाइए, सीयूटी के थ्रू जाइए। और जो एवरेज ठीक ठाक बच्चा है वो किसी भी डिपार्टमेंट से कर लो जिसको सिर्फ डिग्री चाहिए। देखो अब मैं किस सब्जेक्ट से एमएससी करूं, क्या बेस्ट रहेगा, उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। सब्जेक्ट सारे बेस्ट रहते हैं, फिर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग सारी दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब आती है गवर्नमेंट जॉब्स। अब गवर्नमेंट जॉब्स में पहले ये देखो कौन कौन सी भर्तियां आई हुई है, किस किस के लिए मैं एलिजिबल हूँ, किस किस का सॉरी किस किस का सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग है, मैं समझ सकता हूँ, मैं इसको क्रैक कर सकता हूँ। पुराने पेपर देखिए, प्रीवियस ईयर का वो देखिए, और ये भी देखिए कि अगले 2-3 साल अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो 2 से 3 साल में फाइनेंशियली सर्वाइव कर सकता हूँ या नहीं। मेरे पे कोई प्रेशर तो नहीं है, क्योंकि प्रेशर में रेखे पढ़ाई नहीं होती है, और आजकल तो जो गुरु हैं वही प्रेशर बना रहे बच्चों पे। खैर छोड़ो, आगे बात करता हूँ प्राइवेट सेक्टर की। गवर्नमेंट के लिए मैं स्पेशली आपको बताऊंगा कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, क्या नहीं है क्या नहीं है। देखो बीएससी एग्रीकल्चर, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं एग्रीकल्चर में, उनमें से 80 नौकरियां ऐसी है, अगर 100 नौकरियों की बात करूं तो 80 नौकरियां ऐसी हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर वाला बंदा दे सकता है। इनमें से बची कितनी, 20 में से 15 नौकरियां ऐसी है जो एमएससी वाला दे सकता है, और 5 नौकरियां ऐसी है जो पीएचडी वाला दे सकता है, ठीक है। पर मेजॉरिटी जो नौकरियों की है, नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं, वो ज्यादातर बीएससी एग्रीकल्चर बेसिस पे आती है, और सबका सेम सिलेबस आता है जो आपने पिछले 8 सेमेस्टरों में पढ़ के आए हो। तो अगर आप इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आपके पास समय है, कोई प्रेशर नहीं है, फ्री हो, तो आप सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में और स्टार्टअप्स में काफ़ी सीड कंपनीज, फर्टिलाइजर कंपनीज अभी जून जुलाई में दोबारा से वो इंटरव्यूज वगैरह कराएगी, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी है, क्या स्टार्टअप्स हो सकते हैं। ACABC का एक क्लिनिक होता है, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस योजना होती है, स्कीम होती है, उसके थ्रू आपको 50 लाख तक का लोन मिलता है। उसके ऊपर मैंने एक पूरा पॉडकास्ट किया हुआ है, अभी बता दूंगा। और उसके अंदर एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग 33 बिजनेस को इन्वॉल्व किया। अगर आप किसी भी बिजनेस को करते हो रजिस्टर करवा के, तो आपको आराम से लोन मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट नौकरियों की बात हो गई। चलो आगे चलते हैं, इनके ऊपर प्रॉपर मैं आपको दूंगा। अब यहाँ पे देखो, बीएससी एग्रीकल्चर कर ली, और अगर आपका सही में इंटरेस्ट है पढ़ाई के अंदर, देखो गलत मत करना, हकीकत बताना अपने आप से। अगर आपका सही में इंटरेस्ट है, देन आप जाइए हायर एजुकेशन की तरफ, यस, सीधा एमएससी एग्रीकल्चर की तरफ जाइए। सब्जेक्ट आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है तो आप
जाइए स्टार्टअप की डायरेक्शन में या जॉब की डायरेक्शन में, जॉब भी प्राइवेट। पढ़ने का मन है तो आप जाइए एमएससी हायर एजुकेशन। डिग्रियां कभी भी बेकार नहीं होती, काम में आती है, पर वो मन से करी जाए और एक लक्ष्य के साथ की जाए। सिर्फ लेके पटकने से कुछ नहीं होता है डिग्री, ठीक है। एमएससी एग्रीकल्चर के मेजर सब्जेक्ट्स क्या हैं, कॉलेजेस क्या हैं, उनके ऊपर मैं अलग से बनाऊंगा। गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर एओ, डब्ल्यूओ, एएफओ, एफएसओ, नाबार्ड, एफसीआई, सीड, काफ़ी और भी हैं। प्राइवेट सेक्टर में देखो सीड कंपनी है, पेस्टिसाइड कंपनी है, ठीक है, एग्री टी के स्टार्टअप्स हैं, एग्री मार्केटिंग है, डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म्स हैं। ये हो गई सारी बातें। अब देखो तुम्हें क्या गलतियां करते हो सबसे ज़्यादा, उनके बारे में बात करते हैं। दूसरों को देख के डिसीजन लेना। एक छोटी सी रील देख ली इंस्टाग्राम की, एक कटआउट देख लिया, उसकी फेक सक्सेस देख ली, इतने कमा लिए, वो कर दिया, ये कर दिया, और भीड़ को देख के फंस गए उसमें। ऐसा नहीं है, सब अलग अलग पोटेंशियल लेके आए। कैमरे के सामने अलग चीज़ होती है, बाहर अलग चीज़ होती है। समझो, हकीकत समझो। आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार डिसीजन लीजिए, ना कि किसी की देखा देखी करके। आप पक्का सक्सेस हो जाओगे। आप बिल्कुल सही जगह आए हो, बिल्कुल है। बीएससी कर ली, अब आगे एमएससी करनी है, जॉब करनी है, जो भी है। डिसीजन अगर अच्छा हुआ ना तो आपके आने वाले साल में कह रहा हूँ बहुत अच्छे हो जाएंगे। पर अगर आपका डिसीजन गलत हुआ तो फिर जरूर आपको काफ़ी चीज़ें देखना पड़ सकता है बेटा। सोशल मीडिया प्रेशर लेना, इंस्टा खोलते हैं कि किसी ने कोई कैसे सक्सेस हो गया, कोई विदेश चला गया, कोई यहाँ बेटा बेटा ही जापान भेज रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी लगा रहा है, कोई भर्ती निकाल दिया खुद ही। सब सब बहुत अलग है, वास्तविकता से बहुत अलग है। ये चीज़ एक्सेप्ट करो। मैं सारा दिन उन्हीं लोगों में रहता हूँ, उन्हीं बच्चों में रहता हूँ। पिछले 11 साल हो गए मेरे को घर छोड़े, ठीक है। मैं बच्चों में और फील्ड में ही रहता हूँ, टीचरों में ही रहता हूँ, प्रोफेसरों में ही रहता हूँ। मुझे पता है हकीकत क्या है और वो क्या है। पर मैं जब बोली मैंने तो काफ़ी लोगों को बुरा लग गई वो, है ना। खैर छोड़ो, लगे तो लगे। बिना इंटरेस्ट के फील्ड का चुनाव करना, देखा देखी में, कोई उसमें एग्रोनॉमी में इंटरेस्ट नहीं था फिर भी ले ली, वो कुछ काम का नहीं है। डायरेक्शन क्लियर ना करना, तो सबसे पहले अपनी डायरेक्शन क्लियर करो। और एक बात याद रखना, डिग्री खत्म हुई है, जिंदगी नहीं हुई। एग्रीकल्चर फील्ड ऐसा है, अगर आप ईमानदारी से और अपने पसंदीदा सब्जेक्ट, अपने इंटरेस्ट के अनुसार मेहनत करते हो, आपके चुनाव करते हो, दिशा क्लियर करके मेहनत करते हो, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इस फील्ड में नेम, फेम, पैसा, स्कोप, हर चीज़ है बेटा, हर चीज़। बस थोड़ा सा आपको पोटेंशियल समझना पड़ेगा आपका कि मेरा क्या है। अब फैसला आपका है, इनमें से आप क्या ले सकता है। एक फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा, काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला रहेगा ये। तो ये आप सोच समझ के लेना बेटा, जो भी आपका फैसला रहे, कुछ भी रहे चाहे वो। पर मैं ये कहूँगा बस देखा देखी में या इंस्टाग्राम से देख के मत लियो। अब मैं आपको बता देता हूँ, रिसेंट कुछ ऐसी कॉलेजें हैं जो एमएससी का अगर आप सोच रहे हो तो वो भी मैं आपका यहीं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये है अपना प्री पीजी का, जो अगली बार स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय करवा रहा है। इसके लिए आने वाले 2 या 3 दिन में काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज मात्र 199 रुपये में हमारे प्लेटफॉर्म फार्मर्स लव एग्रीकल्चर पे अपलोड करेंगे। खुद बैठ के एक एक सब्जेक्ट के टीम के साथ एनालिसिस की है, पुराने पैटर्न के अनुसार, उसी लैंग्वेज में हमने पेपर बनाया है। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप प्री पीजी का फॉर्म लगाया है और नहीं लगाया और आप एमएससी करना चाहते हैं तो अभी भी लगा दीजिए। 17 तारीख लास्ट डेट है, 21 जून को इसका पेपर है। राजस्थान की 5 यूनिवर्सिटीज़ में मेजर और माइनर जो एमएससी पीजी सब्जेक्ट है उनके लिए ये पेपर हो रहा है। उसके बाद में है एनटीए जो करवा रही है आपका, ठीक है, जिसको AIEE पीजी या फिर अपन JRF बोलते हैं, उसके लिए, ठीक है। इसकी फॉर्म लास्ट डेट जो है 8 मई से लेके 7 जून तक है। 7 जून तक इसके फॉर्म भरेंगे और इसके जो एग्ज़ाम की डेट है ये देखो 4 जुलाई को होगा। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आप स्कॉलर भी हो सकते हो, नॉन स्कॉलर भी हो सकते हो, तो ये फॉर्म भी आप भर सकते हो। इसके अलावा हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जो आपका है श्रीनगर उत्तराखंड वाला, उसके अंदर भी ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर भी फॉर्म इसके चालू हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 20 मई गुरुवार, मतलब ये जो 20 तारीख आ रही है वो 20 तारीख लास्ट डेट है। इसके भी आप फॉर्म भर सकते हो, ये इसकी वेबसाइट है। इसके अलावा नेक्स्ट जो बात करता हूँ, GV पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसके फॉर्म चले गए हैं, इसकी एग्जाम डेट है, काफ़ी बच्चों ने भरे हैं, ठीक है। इसके फॉर्म जो स्टार्ट हुए थे वो यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी लास्ट डेट जो थी इसकी अभी अभी गई है, तो काफ़ी बच्चों ने लगाए हैं, काफ़ी लोगों ने नहीं भी लगाए हैं, ठीक है। ये रहा देखो, मास्टर्स के लिए जो था ये 1200-1500 रुपये फीस लग रही थी और ये रहने वाला था इसका। आगे बात करते हैं इसी के अंदर, ये लास्ट डेट थी इसमें, ठीक है, 23/3 से लेके 30/4 तक, तो ये तो गया मौका हाथ से। इसके अलावा है शेर-ए-कश्मीर जो खुद का पेपर करवाती है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मास्टर्स के लिए आप चूज़ कर सकते हो। तो इसकी भी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, फॉर्म इसके निकल चुके हैं। अगर आपकी बार नहीं भरा तो अगली बार आप भर सकते हो। 31 मई इसके एंट्रेंस टेस्ट की डेट है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आप, इसके अलावा हमारी जो यूनिवर्सिटी है लाइक MP की
RVSKV, राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, JNKV, इनका भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, इनमें JRF के थ्रू भी एडमिशन होता है और इनका पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, उसके फॉर्म भी बहुत जल्द आने वाले हैं, तो उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट होने के नाते। इन कॉलेजेस को लेके, MSc को लेके कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मैं मेन चीज़ अब दूंगा आपको। तो ये मेरी इंस्टाग्राम ID है वीर विकास गुजर के नाम से, VEER वीर, VIKAS विकास, GURJAR, इस पे फॉलो कर लेना, मेरे को मैसेज कर देना। मैं 101% अगर मेरे को दिख जाता है मैसेज तो हैंड टू हैंड मैं रिप्लाई करता हूं और मदद करता हूं। और इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं हुई होगी आई थिंक, तो यूट्यूब पे जाना फार्मर्स लव एग्रीकल्चर में और प्लेलिस्ट में जाना, ये प्लेलिस्ट मिलेगी आफ्टर BSc एग्रीकल्चर डिग्री अब क्या करें, और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दूंगा। इसमें क्या मिलेगा, मैं कह रहा हूं अगर ये 5 वीडियो देख लिए ना तो 99% आपके डाउट्स क्लियर है बेटा। पहला वीडियो है कि क्या मुझे MSc एग्रीकल्चर करना चाहिए, व्हाट टू चूज आफ्टर BSc एग्रीकल्चर बाय वीर विकास सर। क्या आपके लिए MSc एग्रीकल्चर सही है? डू यू MSc? यू डू MSc एग्रीकल्चर बेनिफिट्स एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, एक्सप्लोरिंग योर फ्यूचर, टॉप या बेस्ट करियर ऑप्शंस आफ्टर BSc एग्रीकल्चर डिग्री, टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर MSc एग्रीकल्चर। इसमें मैंने सारे MSc में घुसने के क्या क्या रास्ते हैं, देखो MSc करने के और रास्ते, MSc एग्रीकल्चर करने के रास्ते, ठीक है, बेस्ट एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर MSc एग्रीकल्चर। ये जो वीडियो है ये काफ़ी पुराना वीडियो पर आपके भविष्य को लेके काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अब निर्णय कैसे ले, बेस्ट ऑप्शन आफ्टर BSc एग्रीकल्चर। तो ये प्लेलिस्ट आपको फार्मर्स लव एग्रीकल्चर पर मिल जाएगी, जैसे आप प्लेलिस्ट में जाओगे आराम से, और इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, फॉलो कर लीजिए नेक्स्ट अपडेट के लिए, इन एग्जामों के अपडेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे दुनिया से हटके और इससे जेब से खुद के फायदे से हटके आपको परिवार का सदस्य मान के, क्योंकि मैं भी आप लोगों में से निकला हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ, और अब जब आज आपकी वजह से मेरे को सब जान रहे और मैं आपके लिए खड़ा नहीं हूँ तो ये मेरे लिए इससे शर्म की बात कुछ नहीं होगी। हमने कोर्स नहीं, ईमान, ठीक है, ईमान पे रहते हैं हम, है ना। काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे जैसे आप फॉलो करोगे, इन वीडियोस को देखोगे, आप खुद पहचान जाओगे कि हम किस इंसान के पास आए और ये क्या कहना चाहता है और इसका क्या विज़न है। मेरा तो विज़न क्लियर है, आप भी अपना विज़न क्लियर कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन इस वीडियो के कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सब पे शेयर कर दीजिए। वो इसलिए कि आपका कोई और भाई जो तड़प रहा हो कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ देखा देखी में, और किसी ऐसे जो एग्रीकल्चर का ही नहीं और ज्ञान देता है, ऐसे आदमी के बहकावे में आके कहीं गलत जगह ना जाए। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, तुम्हारे घर वाले तुमसे काफ़ी उम्मीदें लगा रखे हैं, वो नहीं जानते MSc के लिए कौन से पेपर लगते हैं, MSc में स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, MSc में सिलेबस क्या आता है, MSc के लिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, JRF क्या होता है, ICAR एक्रीडेशन क्या होता है, नहीं जानते मेरे भाई, नहीं जानते। वो जानते हैं इतना कि मेरा बच्चा कॉलेज करके आ गया 4 साल से, 4 साल पैसे दिए, और उनको उम्मीद है आपसे कि आप उस पूरे खानदान की स्थिति बदल दोगे। तो उस उम्मीद को किसी के देखा देखी में, किसी के रील में, किसी के माहौल के चक्कर में बर्बाद मत करना मेरे भाई। तुम्हें बहुत आगे जाना है, तुम संघर्ष के लिए चुने गए हो, उस परिवार की, उस घर की, उस आंगन की परिस्थितियां बदलने के लिए चुने गए हो। तुमने उस घर को घर बनाने के लिए घर छोड़ा था, ये चीज याद रखना, किसी की जेब भरने के लिए घर नहीं छोड़ा था तुमने। तो तुम सेल्फ क्लियरेंस लो, शांति से सोचो, ये एग्जाम्स है, MSc करनी है, इनका फॉर्म भरो, और कुछ डाउट्स है ये 5 वीडियो देख लो, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। फिर भी नहीं होते हैं तो मैं बैठा हूँ आपके लिए, आपका भाई, नॉट ए टीचर, नॉट ए मेंटर, नॉट ए यूट्यूबर, नॉट ए ऑथर, एजुकेटर, नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रदर। मैं जितनी मेरे से होगी पॉसिबल सारी मदद करूंगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप जो डिसीजन लोगे अच्छा लोगे, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए और अपने आने वाले समय के लिए। थैंक यू एंड लव यू एंड बेस्ट ऑफ लक। चलो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, 5 वीडियोस देख लेना, और कोई डाउट हो तो मुझे बताना, ठीक है। ओके, लव यू।